स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज उपदेश कर रहे हैं चतुर्थ प्रकरण के माध्यम से। राम राम कहिए सदा कदा न गाफिल होय, गाफिल हुआ ज्ञान में पड़े आतरो सोय, पड़े आतरो सोय पछे बेगो नहीं भागे, पशु कीट पर जंत जून में ज्ञान न जागे, ताते रहिए सावधान रामचरण भज जोय, राम राम कहिए सदा कदा न गाफिल होय। महाराज हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। क्या आदेश है महाराज का? कह रहे हैं कि राम राम कहिए सदा, हमेशा राम राम क्यों? वो राम राम कहने का क्या फायदा, क्या लाभ? वाणी की तो पहुंचे नहीं वहां तक, मतलब मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, फिर क्या फायदा? महाराज क्यों कह रहे राम राम क्यों? राम कहने से उस ब्रह्म की याद आ जाती है। जिस ब्रह्म को आप भूले हुए हो ना, उस ब्रह्म की याद आ जाती है। और जो आप बने हुए हो उसी में आप रमण कर रहे हो अभी, शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में। हमारा मन, हमारा चित्त उन्हीं में डोलता है। तो राम राम कहने से आपका मन, आपका चित्त शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। और ठहरने से आपको अपने भीतर के राम का अनुभव होने लगेगा, भीतर के राम को आप पा जाओगे, स्वरूप की पहचान होगी। इसलिए राम राम करना है कि राम राम कहिए सदा। इसलिए आप हमेशा ही कहते रहो राम राम, कभी राम राम कहना छोड़ो मत। कदे न गाफिल हो, कभी भूलना नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कभी परमात्मा को, कभी सत्स्वरूप को, कभी यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को भूलो नहीं। कभी गाफिल होकर अपने आप को शरीर मत मानो, कभी गाफिल होकर अपने आप को जीव मत मानो। गाफिलता में ही तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, गाफिलता में तो हम अपने आप को जीव मान लेते हैं। और शरीर मानने के कारण हम मरते हैं। मरने का डर कब से लगा आपको? जब से शरीर मिला। जब शरीर नहीं था तब मरने का डर था क्या? जिस दिन से शरीर मिला उस दिन से मरने का डर चालू हो गया, पहले दिन से ही हो गया कि नहीं? तो आपने अपने आप को शरीर ही माना, इसलिए मर जाते हो। और आपने आपको शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठाकर जीव मानते हो तो मरते तो नहीं हो, क्योंकि जीव नहीं मरता ना। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाकर पुनर्जन्म ले लेता, दूसरा जन्म पा लेता जीव। तो आप जीव समझकर मरते तो नहीं हो, लेकिन आवागमन में चले जाते। आवागमन, एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हो, जीव समझने के कारण, जीव बनने के कारण। और कब तक आप शरीर बने रहोगे, कब तक आप जीव बने रहोगे? जब तक आपको संत सद्गुरु केवली भगवंत आपके सत्स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का समझ या बोध नहीं करा देंगे कि आप शरीर नहीं हो और आप जीव भी नहीं। शरीर रहोगे तो मरोगे, जीव रहोगे तो आवागमन में जाओगे, आओगे, और सत्स्वरूप हो जाओगे तो सर्वत्र हो जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि आप गाफिल हो गए, सद्गुरु के ज्ञान को नहीं पाकर, यानी शरीर ही रह गए या जीव ही रह गए, तो गाफिल हुआ ज्ञान में पड़े आतरो सोय, आपका परमात्मा से आतरा हो जाएगा। डिस्टेंस, आपकी दूरी आपकी परमात्मा से बढ़ जाएगी। और जैसे सद्गुरु का ज्ञान मिला और आपकी दूरी परमात्मा से समाप्त हो जाएगी। सद्गुरु आपको एक सेकंड में नहीं लगता परमात्मा मिलाने। अभी आया, भाव में भी नहीं हो। भाव, अभाव, प्रभाव, कुभाव किसी में नहीं है, और भाव से भी नहीं मिलता है।
ब्रह्म की परिभाषा आई थी कि नए कर्मी ब्रह्म की। मिलने की जरूरत ही नहीं आई है। मिलती वही चीज है जो अलग होती है। ये अलग है, वो आपसे अलग हुआ ही नहीं कभी, तो मिलेगा कैसे? वो मिला ही हुआ है, मिला वही है, सही बात है। लेकिन भरम है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। कह रहे तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक नज़दीक है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के अभाव में इतना नज़दीक होते हुए हमें सूझता नहीं है, पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहे। हमारे पास खाक में छोरो काम रहे हैं। बाहर खोज रहे। तो गाफिल हुआ ज्ञान में पड़या तो सोई। तो आपका डिस्टेंस परमात्मा से गाफिलता के कारण बढ़ जाता है, और सदगुरु आपकी गाफिलता को क्या करते हैं? दूर करते हैं। बस सदगुरु इतना ही काम करते हैं, अधिक नहीं करते कुछ। आपकी गाफिलता को मिटाते हैं, आपके भ्रम का विध्वंस करते हैं, गफलत को मिटाते हैं, आपकी अज्ञानता को मिटाते हैं, आपकी नासमझी नादानी को मिटाते हैं। और जैसे ही नासमझी नादानी मिटी, समझ आ गई, तो परमात्मा तो तैयार ही है। वो तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। देखने के लिए आपको सूझ वाली आँख चाहिए ना, वो सूझ वाली आँख नहीं हो तो वो दिखाई नहीं देते होते हुए भी। तो सदगुरु आपको सूझ वाली आँख देते हैं। सूझ वाली आँख का क्या मतलब? समझ देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, ज्ञान दृष्टि देते हैं, ब्रह्म दृष्टि देते हैं। तो गाफिल हुआ ज्ञान में पड़े आतरो सोई पछे बेगो नहीं। हाँ, फिर वापस जल्दी नहीं मिलेगा। यदि अभी आतरा पड़ गया तो, आज नहीं मिला इस सभा में तो फिर आगे नहीं मिलेगा। इस सभा में मिल गया तो मिल गया बस। पड़े आतरो सोई पछे बेगो नहीं पावे। क्यों बेगा नहीं पाएगा? क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन से शरीर में जाएगा। पशु कीट पर्यंत जून में ज्ञान न जागे। ये मनुष्य शरीर तो अभी मिला हुआ है, और मनुष्य शरीर में परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी, और उस बुद्धि पर विवेक सदगुरु जगा सकते हैं। तो ऐसी बुद्धि जैसी मनुष्य के पास है, वैसी बुद्धि पशुओं में नहीं होती। इसलिए कह रहे कि यदि आप ये मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी शरीरों में चले गए, पशु योनि में चले गए, कीट योनि में चले गए, जंतु योनि में चले गए, तो ये ज्ञान वापस जागने वाला आपके भीतर नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, ताते रहिए सावधान राम चरण भज जोई। कह रहे आप भज के देख लो, सावधान होकर, सचेत होकर, सावचेत होकर अपने स्वरूप को याद कर लो, सत्य को याद कर लो, अविनाशी को याद कर लो, नहीं मरने वालों को याद कर लो, रहने वालों को याद कर लो। राम राम कहिए सदा कदे न गाफिल हो। कभी भूल नहीं पड़नी चाहिए। सत्य स्वरूप को आपको कभी भूलना नहीं है। गाफिलता नहीं राखिए राम भजन की बेर। राम चरण ताकीद सू गुरु कहत है टेर। गुरु कहत है टेर जेर 84 छूटे। मिले राम पद जाय सदा सुख लहे अखूटे। खरा खरी की बात ये मति मानी जो फेर। गाफिलता नहीं राखिए राम भजन की बेर। ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे। अभी अवसर है, इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। महाराज भी यही कह रहे हैं कि अभी जो है आपको चांस है, इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से, हाँ अभी भजन कर सकते हो, आप सुमरन कर सकते हो, अभी आप अविनाशी को याद कर सकते हो। ये रामचरण ताकीद सुगुरु कहते टेर, ये ताकीद ही देकर कह रहे हैं, यानी आपको जोर डाल कर कह रहे हैं
कि बेगा बेग ये कर लो, करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। प्रतिपल आपकी आयु कम पड़ती जा रही है, इसलिए आपको याद करना है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। तो ये ताकीद ही कर रहे हैं गुरु आपको। गुरु कहत है टेर जेर 84 छूटे। अभी तुमने याद कर लिया, अभी तुमको अपने सत्स्वरूप का बोध हो गया, तो आपकी 84 भ्रम हो जाएगी, भ्रम। सत्य नहीं रहेगी 84। जब आप ब्रह्म हो गए तो 84 भ्रम हो गई, 84 रहती नहीं है ब्रह्म होने के बाद। मिले राम पद जाय सदा सुख लहे अकूटे। ऐसे राम पद में मिल जाते हैं, परम पद में मिल जाते हैं, केवल्य पद में मिल जाते हैं, आनंद पद में मिल जाते हैं, और वहाँ पर अखूट सुख लेते, सद्य सुख लेते। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। मिले राम पद जाय सदा सुख लहे अखूटे। ये नहीं खुटने वाला सुख, कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी कम भी पड़ने वाला नहीं। ये निर्भयता का आपको आनंद आ गया, निश्चिंतता आ गई, निशोकता आ गई, निशंकता आ गई, निडरता आ गई, तो ये वापस मिटने वाली नहीं है। स्वरूप के बोध से आती है निश्चिंतता। खरा करी की बात ये मति मानी जो फेर। महाराज कह रहे हैं मैं खरी बात कह रहा हूँ आपको, सच्ची बात कह रहा हूँ, पक्की बात कह रहा हूँ, आपके हित की बात कह रहा हूँ, आपके लाभ की बात कह रहा हूँ, कमाई की बात कह रहा हूँ। इस बात को छोड़कर आप किसी अन्य बात को मत मान लेना। अन्य बात पर धीज मत जाना। अन्य आपको बहकाने वाले, फुसलाने वाले, भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। भरमावण को सैकुल जगह समझावे जन बिरला। कोई बिरले ही जन आपको ऐसी बात समझाएंगे। बाकी भ्रम में डालने वाले तो इस संसार में पूरा संसार भरा पड़ा है भ्रम में डालने के लिए। आपको ऐसी बात अविनाशी की समझाने वाले कहीं मिलेंगे नहीं जो महाराज समझा रहे हैं। तो गाफिलता नहीं राखिए राम भजन की बेर। राम भजन की बेर ये मिनखा तन में जान, और ठोरिए ना बने जन बायक सतमान। जन बायक सतमान चहे सुर नायक याकू। राम भजन के काज मिले नहीं बच के ताकू। ऐसो महंगो मिनक तन जी तनकू चहु खान। राम भजन की बेरिए मिनखा तन में जान। कह रहे कि इस अविनाशी का भजन, अविनाशी की याद, सत्य स्वरूप की याद केवल और केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही संभव है। और ठोरिए ना बने, अन्य किसी शरीर में आप थे। छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीश। कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। कुंजर यानी हाथी, छत्रपति यानी राजा के घर में था, जहाँ पर उसके खाने पीने की कोई कमी, वहाँ भी वो अपने शीश को ढूंढता है कि कब मुझे मनुष्य शरीर मिले, कब मैं हरि का भजन, परमात्मा का भजन, सतराम जी का भजन करूं और हरि में मिल जाऊं। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंचे मन का दई को कारण। देखो ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। देवताओं के राजा इंद्र इसकी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब तनों को रचते हैं, वो स्वयं इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंछे मिनका दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों चाह रहे हैं? कह रहे कि जनबायक सत मानो चहे सुर नायक याको। सुर नहीं, सुर के नायक भी चाहते हैं। सुर नायक कौन है? इंद्र। हाँ, नायक राजा।
देवताओं के राजा इंद्र भी इसे चाहते हैं। कह रहे राम भजन के काज मिले नहीं भजके ताकू। ये आपको राम भजन के लिए ही मिला है, ये बात समझ लो। हाँ, इसे आप अन्य कामों में खर्च करते हो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो राम भजन के काज मिले नहीं बचके ता। ऐसो महंगो मिनक तन, जी तनकू चहु खान। ऐसो महंगो मिनक तन, ऐसा महंगा ये मनुष्य शरीर है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिला है। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। ऐसो महंगो मिनक तन, जी तनकू चौकान। चारों खानों को यदि आपको जीतना है, हाँ, यदि वो जीतोगे नहीं चारों खानों को, तो वापस चारों खानों में आ जाओगे। किसी न किसी खान में आकर वापस शरीर धरना पड़ेगा, वापस जीव बनना पड़ेगा, यदि अभी आपने इन चारों खानों को नहीं जीता। तो ये मनुष्य शरीर चारों खानों को जीतने में समर्थ है। तो राम भजन की बेरिए मिनखा तन में जान। मिनखा तन महंगो सही कही भागवत माय। जाकर भजिए राम को या समदू जो नाय। या समदू जो नाय जीत मन इंद्रिय सारा। सदा समर्था ज्ञान आदिसु एके धारा। राम चरण चित पोइए जो काल कदे नहीं खाए। मिनखा तन मूंगो सही कही भागवत माय। महाराज के लिए बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हाँ आप भागवत ही जाके सुन लेना, उसमें भी यही बात आती है। हाँ जाके सुन लेना, उसमें भी यही बात आती है कि ये मनुष्य शरीर बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है, क्योंकि बहुत कष्ट कर पाई हो मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। तो मिनखा तन मूंगो सही कही भागवत माई। इसलिए जाकर भजिए राम को या सम दूजो नाय। इसे पाकर, इस मनुष्य शरीर को पाकर राम को भज लो, क्योंकि इसके समान काम, राम भजन के समान काम दूसरा कोई है ही नहीं। श्रेष्ठ काम मनुष्य शरीर पाकर और कोई काम करोगे उसका उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा जितना प्रतिफल आपको राम भजन करने से मिलेगा। दूसरे काम करने से सुख तो मिल जाते हैं, है ना, लेकिन वो सुख कितनी देर रहते हैं, और राम भजन करोगे तो उसका सुख शाश्वत सद्य। या सम दूजो नाई जीत मन इंद्रिय सारा। इसलिए अपने मन को और इंद्रियों को, पांचों इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनका राजा मन, इनको जीत कर, यानी ये अपने विषयों में न जाए। जीतने का मतलब ये अपने विषयों के भोग न मांगे, उनको जीत कर भजन के अंदर लग जाओ। और सदा समर्था ज्ञान आदिसु एके धारा। कि ज्ञान जो है ना, हमेशा आपको, हमेशा के लिए आपको समर्थ बना देगा। यानी ये ज्ञान आपको समर्थ राम से जोड़ देगा, सतराम से, सतराम में आपको मिला देगा। और ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, अनादि से, आदि अनादि से, आदिसु एके धारा। इसी ज्ञान को पाकर सभी संत, सद्गुरु, केवली भगवंत, केवल पद, आनंद पद को प्राप्त हुए। उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करना है। रामचरण चित्त पोइए जो काल कदे नहीं खाए। कह रहे हैं ऐसे अविनाशी को, ऐसे सत्स्वरूप को, ऐसे सतराम को आप अपने चित्त में, चेते में बसा लो, बोलो।
आप अपने चित्त की माला में मन का बना लो इसे। तो आपके चित्त में जब अविनाशी आ जाएगा, अविनाशी बस जाएगा, यानी आपका ध्यान, आपका चेता, आपकी सुरता उस अविनाशी में लग जाएगी, उस शब्द में अविनाशी में मिल जाएगी। तो आपका सूरत और शब्द का मेल हो जाएगा। रामचरण चित्त पोइए। यदि आपका चित्त वहाँ लग गया अविनाशी में, जिसका कभी नाश, जिसे काल भी नहीं खाता, जिसे काल भी नहीं मारता, काल की ताकत नहीं है कि उस अविनाशी को मार सके। तो रामचरण चित्त पोइए। तो अपने चित्त को वहाँ क्यों नहीं लगा लेते? आप अपने चित्त को नाशी में क्यों लगा रखा है? नाशी से ही सुख लेने की इच्छा क्यों करते? उस अविनाशी का आनंद क्यों नहीं ले लेते? रामचरण चित्त पोइए। यदि आपका चित्त वहाँ लग गया तो जो काल कदे नहीं, फिर काल की ताकत नहीं है कि आपको खा जाए। काल के माथे पग धरूं, सदगुरु के उपदेश। सदगुरु ने मुझे ऐसा अविनाशी अकाल पुरुष बता दिया कि अब काल तो नीचे और मैं काल के माथे पर पग धरता हूँ। काल के माथे पर पग धरकर उस अविनाशी को प्राप्त करता हूँ। तो मिन कातन मैंगो सही कही भागवत माई, ये बात भागवत में भी कही गई है। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम 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 सा राम राम सा राम।